पुराना ग्रिमोर मिला जिसमें रून्स और स्पेल्स से भरे पन्ने थे। उसने चांदनी रातों में उसे पढ़ा, अपनी टेढ़ी उंगलियों से एंशंट वर्ड्स को ट्रेस करते हुए। कभी बहुत पहले की बात है, जर्मनी की रिवर मेन के किनारे बसा एक प्यारा सा विलेज था, जहां एल्सा नाम की एक स्किल्ड वीवर और उसके शांत स्वभाव वाले पति क्लाउस रहते थे, जो एक कारपेंटर था। उनका छोटा सा घर गांव के किनारे बना था और उसके चारों ओर एक सुंदर गार्डन था, जिसमें एल्सा जड़ी बूटियां और रंग बिरंगे फूल उगाती थी, जिनसे वो अपने थ्रेड्स को डाई करती थी। उसकी बनाई हुई टैपेस्ट्रीज पूरे गांव की शान थीं, रंगों से भरपूर और इंट्रिकेट डिजाइन्स वाली, जो व्यापारी और अमीरों के घरों की शोभा बढ़ाती थीं। क्लाउस अपने स्टेडी हैंड से स्ट्रॉन्ग फर्नीचर बनाता था, जो एल्सा की कला के साथ परफेक्टली मैच करता था, और दोनों का जीवन शांति और संतोष से भरा हुआ था। उनकी बेटी लीजल बेहद ग्रेसफुल थी, लंबी, गोरी, गर्मी के नीले आसमान जैसे आंखें और एक प्यारी सी मुस्कान जो सबसे सख्त दिल को भी पिघला देती थी। वो अक्सर अपनी माँ के साथ बिजी मार्केट स्क्वायर जाया करती, जहाँ वो अपनी फुर्तीली उंगलियों से रंग-बिरंगे थ्रेड्स और फैब्रिक्स को सजाती और अपनी मीठी आवाज से ग्राहकों को स्टॉल की ओर आकर्षित करती। जब भी कोई बायर भारी कपड़े का रोल खरीदता, लीजल उसे अपने कंधे पर उठा लेती और खुशी-खुशी उसके घर पहुंचा देती। बदले में वो छोटी-छोटी गिफ्ट्स पाती, एक रिबन, एक कॉपर कॉइन या कोई स्वीट पेस्ट्री। एक दिन सुबह, जब चारों ओर धुंध फैली हुई थी और पत्थरों पर नमी जम रही थी, एल्सा और लीजल ने पुराने स्टोन ब्रिज की छाया में अपना स्टॉल लगाया। मार्केट में हलचल थी, लेकिन अचानक उनके स्टॉल के पास सन्नाटा छा गया जब एक अनजान बुजुर्ग औरत वहां आई। उसकी पीठ एक झुके हुए पेड़ जैसी मुड़ी हुई थी। उसका फटा हुआ क्लोक जमीन पर घसीटता जा रहा था। उसका चेहरा तेज और झुर्रियों से भरा हुआ था, और उसकी लंबी नाक उसके ठोड़ी को छू रही थी। वह एक ट्विस्टेड लकड़ी के स्टाफ का सहारा लेकर खड़ी थी, और उसके गंदे, काले हाथ एल्सा के सिल्क्स की तरफ बढ़े। उसके गंदे हाथों ने सिल्क्स के नीटली कॉइल्ड थ्रेड्स को उठा लिया और उन्हें उलझा दिया। उसने उन्हें नाक सिकोड़ते हुए सूंघा और बोली, कमजोर धागे, रंग भी बेजान हैं। एल्सा का दिल टूट गया जब उसने अपनी मेहनत को इस तरह बर्बाद होते देखा, लेकिन डर के कारण वह चुप रही। वह औरत डाइड वुल की टोकरी की ओर मुड़ी और उसे कसकर मसल दिया, फिर जमीन पर फेंक दिया। बेकार, एक पेनी भी नहीं दूंगी, वो चिल्लाई। लीजल से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और वह आगे बढ़ी। अगर आपको कुछ खरीदना नहीं है, तो कृपया हमारे सामान को मत छुए, उसने नम्र लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। बुजुर्ग औरत की आंखें सिकुड़ीं और उनमें एक अजीब सी चमक आ गई। अरे, मैं खरीदूंगी, वह फुफकारते हुए बोली। सारी वुल पैक कर दो मेरे लिए, लेकिन मैं बूढ़ी और कमजोर हूं, जैसा कि तुम देख रही हो। तुम्हारी बेटी को मेरे घर तक ये पहुंचाना होगा, और मैं उसे अच्छा इनाम दूंगी। फिर उसने अपने टूटे दांतों के बीच से एक डरावनी मुस्कान दी। एल्सा को इस ऑफर में कुछ गड़बड़ सी लगी, लेकिन लीजल ने उसकी हथेली थाम ली। ठीक है माँ, मैं चली जाऊंगी। एल्सा ने एक लंबी सांस ली, वुल बांधी, और लीजल उस औरत के पीछे गांव के बाहर निकल पड़ी। रास्ता मार्केट से आगे मिलता गया और फिर जंगली जंगलों में प्रवेश किया, जहां पेड़ घने और टेढ़े मेढ़े थे। हवा ठंडी हो गई और पक्षियों की चहचहाहट भी गायब हो गई। आखिरकार
वे एक खुले मैदान में पहुंचे जहां एक टेढ़ा-मेढ़ा झोपड़ा था जिसकी दीवारें काई और कालिक से ढकी हुई थीं। बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और लीजल भीतर गई, लेकिन जो उसने देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। अंदर का दृश्य आश्चर्यजनक था। दीवारें मार्बल की थीं, जिनमें चांदी की वेन्स चमक रही थीं और क्रिस्टल शैंडलियर से गर्म रोशनी फैल रही थी। फर्श पॉलिश्ड ऑब्सिडियन का बना था, जिसमें लीजल का आश्चर्यचकित चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। बूढ़ी औरत ने तालियां बजाईं और स्पाइरल सीढ़ियों से छोटे-छोटे हेजहॉग्स निकले, वेलवेट की वेस्ट पहने हुए, जिनकी स्पाइन्स चमक रही थीं। उन्होंने एक चेस्ट खोली और उसमें से स्पाइडर सिल्क से बनी स्लिपर्स निकालकर उस औरत के पैरों में पहना दीं। देखो, क्या लाया मेरी बेटी ने? वो बड़बड़ाई, जैसे खुद से बात कर रही हो। उसने वुल की बोरी खोली और लीजल चीख पड़ती अगर वो अपनी आवाज को रोक न लेती। उसमें अब ऊन नहीं थी, बल्कि इंसानों के बालों की कॉइल्स थीं। भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं गांव में कह दूंगी कि तुमने चोरी की है। वह हंसी। लीजल दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन वो फिर से उसी कमरे में लौट आई। बूढ़ी औरत एक काले, गरम, घूमते हुए, लिक्विड से भरे कॉल्ड्रन के पास पहुंची और उसमें से एक प्याले में कुछ निकाला। अपना इनाम पी लो। कांपते हाथों से लीजल ने घूंट भरा और तेज दर्द उसके शरीर में फैल गया। उसके हाथ पैर सिकुड़ गए, उसकी पीठ मुड़ गई और सुनहरे बाल सफेद और सूखे हो गए। वह आईने के पास पहुंची और जो उसने देखा उसे देखकर चीख पड़ी। एक बूढ़ी औरत, झुकी हुई पीठ, नुकीली नाक और नुकीले नाखून वाली, उसे देख रही थी। तूने मुझे ललकारा, वह औरत बोली। अब मेरे जैसा बनकर रह। साल बीतते गए और अब लीजल को लोग जंगल की डायन कहते थे। उसकी सुंदरता बस एक धुंधली याद बन गई थी। गांव वाले उसे डर से दूर रखते, उसके बारे में अफवाहें फैलाते, लेकिन उसके भीतर उम्मीद की एक छोटी सी लौ जलती रही। एक तूफानी रात को उसे एक हॉलो पेड़ के नीचे एक फटा, उसे पोशंस और चार्म्स और उस मैजिक के बारे में पता चला जिसने उसकी जिंदगी को बांधा था। ग्रिमोयर ने बताया कि उसे एक सच्चाई की टैपेस्ट्री बनानी होगी, अपने ही बनाए थ्रेड्स से बुनी हुई, और उसी के साथ उस विच का सामना करना होगा। लेकिन इसके लिए रेयर इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे। मूनलिट ड्यू, फिनिक्स ऐश और विच की खुद की शैडो। अपनी लाठी के सहारे लीजल जंगल में और गहराई तक गई। वहां उसकी मुलाकात एक सिल्वर फर वाले फॉक्स से हुई, जो कभी एक राजकुमार था। उसने उसे एक सेक्रेड स्प्रिंग से ड्यू दिया। एक रेवन, जो अभिशाप के कारण म्यूट था, उसे एक ज्वालामुखी के किनारे ले गया जहां फिनिक्स की राख बिखरी हुई थी। हर एक ने अपनी दुखभरी कहानी उसे सुनाई और उनके बीच दोस्ती का एक अटूट बंधन बन गया। अब अंतिम चीज बची थी, विच की शैडो। लीजल ने चलते चलते अपनी टैपेस्ट्री बुनी, अपने दुख और साहस की कहानियों को धागों में पिरोते हुए। जब वह उस झोपड़े तक पहुंची, दरवाजे अपने आप खुल गए। अब उसकी मैजिक विच के बराबर थी। अंदर बूढ़ी औरत फिर से अपने कॉल्ड्रन को हिला रही थी। उसकी आंखों में आग थी। फिर आ गई, बुढ़िया? नहीं, लीजल ने कहा, अपनी टैपेस्ट्री उठाते हुए। अब अंत करने। विच ने आग के गोले फेंके, लेकिन टैपेस्ट्री ने उन्हें अब्जॉर्ब कर लिया। फॉक्स ने उसकी एड़ियों में काटा, रेवन ने उसकी आंखों पर वार किया। लीजल ने एक बाइंडिंग स्पेल बोला। और टैपेस्ट्री चमक उठी। विच की शैडो उसके थ्रेड्स में कैद हो गई। बूढ़ी औरत चिल्लाई
और एक नन्ही सी मॉथ बनकर उड़ गई। अभिशाप टूट गया। लीजल की रीढ़ सीधी हुई। उसकी जवानी वापस लौट आई, लेकिन उसकी आंखों में अनुभव की चमक बनी रही। वह गांव लौटी, जहां उसके माता-पिता उसे देखकर रो पड़े। अब उसकी टैपेस्ट्रीज साहस की कहानियां कहती थीं। फॉक्स और रेवन अब मुक्त होकर उसके सच्चे दोस्त बन गए। लीजल की कहानी फैल गई। एक वीवर जो सिर्फ कपड़ा नहीं, किस्मत भी बुनती थी। उसने साबित कर दिया कि सबसे गहरा अभिशाप भी एक मजबूत दिल और उम्मीद से टूटा जा सकता है।